नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में। आज की वीडियो है एडियो टेस्ट सीरीज से 10, जिसमें शामिल है छत्तीसगढ़ और भारत सामान्य ज्ञान से जुड़े 30 बेहद जरूरी प्रश्न। अगर आप एडियो 2025 या किसी अन्य छत्तीसगढ़ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। प्रश्न एक, प्राचीन मेसोपोटामिया साहित्य में हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान के व्यापारी मेसोपोटामिया में निवासरत थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेलुहा में। प्राचीन मेसोपोटामिया साहित्य में हड़प्पा सभ्यता के मेलुहा मेलुहा स्थान के व्यापारी मेसोपोटामिया में निवासरत थे। कहाँ के? मेलुहा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्म गार्जियन। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो धर्म गार्जियन है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न तीन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है निम्न में से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर मिलती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चार, भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? भारत की पूर्व और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 घंटा का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 2 घंटा, जो कि भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न पाँच, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5,846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 5,846 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आप लोगों को यह परीक्षा का क्वेश्चन लेवल अच्छा लग रहा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। फर्स्ट ए में देखते हैं, अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 में क्या आएगा? तो अनुच्छेद 334 का हो जाएगा, स्थान के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का स्तर वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 335 देखते हैं। अनुच्छेद 335 का हो जाएगा, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। इस किस्म है अनुच्छेद 335 में दिया गया है। अनुच्छेद 336। अनुच्छेद 336 में दिया है कि कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष अनुबंध है, यानी तो अनुच्छेद 36 में 336 में ये है। और अनुच्छेद 338 की बात करें तो अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या आएगा? तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न जो है आपके आगामी होने वाली वीडियो परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, जीएसटी काउंसिल का प्रधान कौन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल का प्रधान कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 8, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं क्या है?
राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं क्या है, यह पूछा है। तो देखते हैं। फर्स्ट में दिया है, वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरे वह संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है। तो ये तीनों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3। वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है और उसे उसे पर हस्ताक्षर करता है। तो राज्य विधानसभा के सदस्य के लिए यह अर्हताएं हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 9 मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे। तो से उत्तर होगा ऑप्शन बी, राम गोपाल तिवारी जी थे। मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो राम गोपाल तिवारी जी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 10 राज्य उच्च न्यायालय के विषय में सही क्या है, राज्य उच्च न्यायालय के विषय में सही क्या है, यह पूछा है। देखे हैं, एक में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तीसरा में दिया न्यायाधीश किस शासकीय सेवक होते हैं। चौथा में दिया न्यायाधीशों को महाभियोग से पद च्युत किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा इन चारों में से, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, 1 और 2 सही होगा। राज्य उच्च न्यायालय के विषय में सही क्या है, तो बस न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह सही हो जाएगा। और दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये दोनों सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 राजसी तुल्य कुल की जानकारी निम्नलिखित अभिलेख से होती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख से। राजसी तुल्य कुल की जानकारी जो है भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख अभिलेख से मिलती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 12 भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा, बालोदा बाजार, महासमुंद। भारतीय मानक समय रेखा जो है जांजगीर चांपा, बालोदा बाजार और महासमुंद जिले से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 13 मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंगेली, कोरिया, बिलासपुर। मध्य प्रदेश के साथ जो है छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली, कोरिया, बिलासपुर जिला संलग्न है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न 14 बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम बताना जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरहान, टिकरा, फिर बाड़ी, फिर गभार। तो इस प्रकार से सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम है मरहान, टिकरा, बाड़ी और गभार, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 15 दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है। बताइए दलहा पहाड़ जो है किस जिले में स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जांजगीर चांपा में। दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है, तो जांजगीर चांपा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 16 छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला विशिष्ट छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवर्धा। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कवर्धा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कवर्धा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2260 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 2260 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 18 बस्तर की जनजातियां
महिलाएं किनवा कहाँ पहनती है? तो बस्तर की जनजातीय महिलाएं किनवा कहाँ पहनती है, यह पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कान में। बस्तर की जनजातीय महिलाएं जो है किनवा कहाँ पहनती है, तो कान में पहनती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन घुंगची घुंगची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? कौन सा नृत्य पूछा है? घुंगची नृत्य का जो है प्रसिद्ध कलाकार है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पद्मावती। पद्मावती जो है घुंगची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 20, बस्तर में आंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काष्ठ से। काष्ठ यानी लकड़ी। बस्तर में आंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? तो काष्ठ शिल्प से। काष्ठ शिल्प से किया जाता है। बस्तर में आंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? काष्ठ से, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21, घोटुल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। एक में दिया है सामाजिक शिक्षा देना, दूसरा जीवन साथी के चुनाव में सहायक, तीसरा है सेवा भाव जागृत करना। तो इन तीनों में से कौन कौन सा सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा सामाजिक शिक्षा देना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन साथी के चुनाव में सहायक, यह भी सही हो जाएगा। सेवा भाव जागृत करना, ये जो है सही नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। एक और दो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि एक ऑप्शन सी, एक और दो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो घोटुल के संदर्भ में सही है। सामाजिक शिक्षा देना और जीवन साथी के चुनाव में सहायक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22, कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन है? बताइए कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खुडिया रानी। खुडिया रानी जो है कोरवा जनजाति की मुख्य देवी है, खुडिया रानी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 23, निम्न में से किस नृत्य में गौर अखेट का अभिनय होता है? किस नृत्य में गौर अखेट का अभिनय होता है, यह पूछा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मावो पाटा में। किस मावो पाटा नृत्य में जो है गौर अखेट का अभिनय होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 24, संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत कितना क्षेत्र लाख हेक्टेयर छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है? संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत कितना क्षेत्र जो है लाख हेक्टेयर छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है, यह पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 33.19। संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत जो है 33.19 क्षेत्र लाख हेक्टेयर छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25, छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मक्का। छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? तो मक्का है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 26 देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व आय प्राप्त होती है? किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य की राजस्व प्राप्त होती है छत्तीसगढ़ को? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लौह अयस्क से। छत्तीसगढ़ राज्य को जो लौह अयस्क से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 27, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिला है। निम्नलिखित है, तो सही उत्तर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है कि अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिला निम्नलिखित है, अधिकतम और न्यूनतम बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और चार। एक और चार में क्या होगा? एक में दिया है बलौदा बाजार, ये हो जाएगा अधिकतम, और न्यूनतम में हो जाएगा नारायणपुर 2011 के जनगणना के अनुसार, यानी कि ऑप्शन सी, एक और चार से हो जाएगा बलौदा बाजार और नारायणपुर, जो अधिकतम और न्यूनतम
के हिसाब से है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न 28, नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव करवाता है। नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव कौन करवाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं। नगरीय स्थानीय शासन निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 29, छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे मुख्य सचिव थे। छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे मुख्य सचिव कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री ए के विजय वर्गीय थे। छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे मुख्य सचिव श्री ए के विजय वर्गीय थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न 30, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 जिलों को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के प्रथम चरण में 11 जिलों को शामिल किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको आपको कितने सवाल सही लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल IQ स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली टेस्ट सीरीज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।